नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आज हम आपसे बात करेंगे ऐसा मुद्दा जो काफ़ी समय से विवाद का विषय बना हुआ है और उसमें समय समय की जो सरकारें थी उसमें क्या एक्शन ली और किस सरकार ने उसमें क्या संशोधन किया और क्या टिप्पणी की, ये सब हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि यूसीसी क्या होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको इंग्लिश में कहते हैं और इसी को हिंदी में कहते हैं समान नागरिक संहिता। जो यूनिफॉर्म कहा जाए, जो वर्ड लाया गया यूनिफॉर्म, ये एक जैसे आप मान के लिए स्कूल में जैसे रहते हैं वहाँ बच्चे यूनिफॉर्म जो वहाँ का लगता है, एक जो यूनिफॉर्म होता है वहाँ का, कि चाहे वो अपर कास्ट का हो चाहे लोअर कास्ट का हो, चाहे गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, सबके लिए एक समान ड्रेस कोड बना दिया जाता है। उसी से आप मान के लिए यूनिफॉर्म को लाया गया है कि पूरे देश में किसी भी जाति धर्म संप्रदाय लिंग सब के लिए एक नियम कानून तौर तरीके बनाना है। वो भी कुछ चीज़ें बता दी गई हैं कि इन चीज़ों में एक समान नियम कानून बनाना है, वो कहलाता है यूसीसी। जैसे किसी को शादी करना है, किसी को तलाक चाहिए, किसी को जो बच्चे गोद लेने की जो प्रथा होती है वो करना है, और उसके अलावा विरासत जो ज़मीन जायदाद दो जो लेती हैं फैमिली मेम्बर, तो उन सब चीज़ों के लिए एक नियम एक कानून एक पूरा सिस्टम बना दिया जाएगा कि हाँ इस नियम के अनुसार जो होगा सब तो लागू होगा। ये यूसीसी आज का विषय नहीं है। ये यूसीसी जब कहा जाए कि देश आज़ाद हुआ उस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनका जो रुख था यूसीसी की तरफ था, लेकिन उनके कुछ वरिष्ठ अधिकारी या फिर कहा उनके जो वरिष्ठ थोड़ा सा जो नेता टाइप के जो उस समय के वरिष्ठतम नेता थे, उन्होंने मना किया कि नहीं यूसीसी पे अभी ऐसा कोई बात नहीं करना है। और यूसीसी का जो आर्टिकल में वर्णन किया गया, आर्टिकल में दिया गया है, तो वह संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 44 में कहा गया है कि राज्य से यह उम्मीद की जाएगी या राज्य से यह आशा है कि वह यूसीसी के लिए समय आने पर नियम या कानून बनाएगा। और उसके अलावा हम आपको एक नहीं दो केस बताएंगे कि यूसीसी कैसे, मतलब उसमें यूसीसी को मना किया गया और कैसे यूसीसी लागू किया गया, मतलब यूसीसी के लिए बात की गई। तो हम आपको बता दें कि साल आता है 1985, जब उसमें राजीव गांधी की सरकार रहती है और एक केस होता है शाहबानो केस। जो शाहबानो लेडी होती हैं, उनके जो हस्बैंड होते हैं वो उनको जिस तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक का सिस्टम होता है कि तलाक 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 3 बार तलाक बोल देने से तलाक हो जाता है, तो उनके हस्बैंड ने शाहबानो को इसी तरह से तलाक दे दिया और गुजारा भत्ता देने से उन्होंने मना कर दिया कि हम गुजारा भत्ता नहीं देंगे। और शाहबानो जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट में पूरी कार्यवाही होती है और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जो उसमें आदेश देता है कि ये जो 3 तलाक है यह संवैधानिक है, या फिर इनके जो हस्बैंड हैं मोहम्मद खान, उनको शाहबानो को गुजारा भत्ता देना होगा। लेकिन जो मोहम्मद खान थे उन्होंने अपील, मतलब कोर्ट में अपनी अपील रखी कि हमने शादी भी की है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से की है और हमारा जो लॉ है, हमारा जो पर्सनल लॉ है वो इस तरह का नियम या इस तरह से नहीं बोलता है कि मुझे गुजारा भत्ता देना होगा। तो ये पूरा केस चलता है, वो संवैधानिक करार कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट और फिर सरकार को बोलता है, सरकार को बोलती है कि आप इसमें नियम कानून बनाइए। लेकिन उस समय जो राजीव गांधी की सरकार थी उन्होंने एक वर्ग को खुश करने के लिए, यानी मुसलमानों को खुश करने के लिए, मुस्लिम धर्म को जो लोग हैं वहाँ के लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने उसे, जो सुप्रीम कोर्ट का आया था आदेश, उसे असंवैधानिक करार वो भी देते हुए उसे पलट देते हैं और संशोधन करते हैं कि इस तरह से जो गुजारा भत्ता दिया जाता है वो गुजारा भत्ता नहीं देना होगा। और उसके अलावा फिर साल आता है 2017, जब सायरा बानो केस होता है और वो भी केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और सेम यही कि तलाक के माध्यम से उन्हें तलाक दे दिया गया है और जो सुप्रीम कोर्ट होता है इसे फिर से असंवैधानिक करार दे देता है। और सायरा बानो केस में सायरा बानो के जो उसके हस्बैंड होते हैं उनको बेरोजगारी ये कहा जाता है कि गुजारा भत्ता देना होता है, और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सरकार को कहता है कि आप इसके लिए कानून बनाइए। वहीं से ये यूसीसी का पूरा जो मुद्दा है चालू होता है। और बीजेपी सरकार ये तो पहले से अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही यूसीसी का समर्थन कर रही है और यूसीसी के समर्थन में बहुत सारे उन्होंने, मतलब कहा जाए धरना और बहुत काम किया है कि हमको यूसीसी हम लागू करेंगे। अगर एक देश है तो एक देश के लिए एक नियम एक कानून एक तौर तरीके होना चाहिए। और साल 2017 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यूसीसी के समर्थन में भी बात कही जाती है। उसके अलावा जो 2019 का जो लोकसभा चुनाव होता है उसमें नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अपनी मैनिफेस्टो में यह रखा जाता है
कि हमारी सरकार बनती है तो हम यूसीसी के लिए काम करेंगे। और इसी तरह से अब 2024 की जो मैनिफेस्टो है उसमें भी नरेंद्र मोदी जी ने यूसीसी की बात कही है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम यूसीसी को पूरे देश में लागू करेंगे। और हम आपको बता दें कि यूसीसी एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है, बहुत सारा विवाद होगा और होता रहेगा इसमें, थोड़ा सा जब तक इसको फाइनली एक स्क्रिप्ट नहीं बना दिया जाएगा, एक दिशा निर्देश का एक नियम कानून के तौर पे नहीं बना दिया जाएगा, तब तक इसमें विवाद चलता रहेगा। और हम आपको बता दें कि अपने भारत का एक राज्य गोवा है, जो पहला वो पुर्तगाली के समय से ही, जब पुर्तगाली वहाँ आके रहा करते थे, अपने पारंपरिक अपने परिवार या फिर अपने हितों को बचाने के लिए गोवा ऐसा राज्य है जिसने यूसीसी अपने देश में पूर्णतः लागू किया है। उसके अलावा फरवरी 2024 में उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार ने यूसीसी को अपने यहाँ पूर्णतः लागू कर दिया है। उसके कुछ रूल्स एवं रेगुलेशंस या नियम तौर तरीके बताए हैं और यही यूसीसी का पूरा विवाद है, यूसीसी का विषय है। और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।